क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करें, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट ये उसकी पावर दी हुई है, बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। और रिएक्शन हमें लेना है, फ्यूजन रिएक्शन, 2 ड्यूटेरियम लेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर मेरे पास आउटपुट आ रहा है और इतनी हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्व, और जैसा हमें यहाँ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अभी यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं। ओके, नंबर ऑफ एटम्स ओके प्रेजेंट इन 2 ग्राम्स, क्योंकि ड्यूटेरियम हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम में हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर Na जो लिखते हैं वो आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो बट 2 ग्राम में है। 1 ग्राम के लिए यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम इज, तो ये मेरे 2 ग्राम में है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास 1 ग्राम ड्यूटेरियम के अंदर आ गया। तो ये वैल्यू मेरे पास 1 ग्राम की निकली। 1 ग्राम इसलिए क्योंकि अब मुझे ये निकालना है कि 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम में मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, 2 kg के अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ड्यूटेरियम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 kg यानी कि 2000 ग्राम्स। वी कैन ऑल्सो राइट दिस, अगर हम इसको बेसिक उसमें कन्वर्ट करें 2000 ग्राम्स में हमें पता लगाना है। 2000 ग्राम्स का मतलब हमें लिखना होता है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2000 इंटू 1 ग्राम, और 1 ग्राम की वैल्यू तो हमें पता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ सेंटेंस भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ओके इन 2 kg। तो 2 kg की मैं यहाँ पे 2000 ग्राम्स में आ गया। 1 ग्राम की वैल्यू थी 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2। हमने वहां पे डिवाइड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये होल उसमें डिवाइड हो जाएगा। ये अब डिवाइड होने के बाद मुझे मिलेगा दैट इज 1000। 1000 का मतलब हुआ, इसको अगर लिखना हो तो 10⁻3, और ये 10⁻3 डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो अगर ये 10⁻3 डायरेक्टली ऐड होगा तो हम लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 प्लस 3 26। ओके, तो ये हमारे पास आता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2 kg ओके ड्यूटेरियम के। अब जैसा हमारे पास इक्वेशन में शो किया गया है एज शोन इन हियर कि हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। ओके ओके, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, ये एनर्जी रिलीज हुई है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, और ये एनर्जी है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी हमें, अगर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लैंप है वो 100 वॉट्स है, वॉट्स यानी कि जूल्स पर सेकेंड। वी नो पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम। ओके, पावर की यूनिट हुई वॉट, तो यानी कि जूल्स पर सेकेंड्स में लिखते, तो हमें इसको अभी जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में। तो पहले इसको बेसिक में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मेगा का मतलब होता है 10⁻6, तो लेट्स से यहीं पे लिख लेते हैं पूरा। तो 3.27 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब इसको आगे भी करना हो तो 3.27 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये जो एनर्जी है ये मेरी जूल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, तो हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ना। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास अब निकालना है हमें यहाँ पे 1 ड्यूटेरियम के लिए है। तो ये टोटल एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है रिएक्शन के लिए। तो ये रिएक्शन भी कब हुआ, जब मेरे पास 2 ड्यूटेरियम थे, 2 ड्यूटेरियम। तो 1 ड्यूटेरियम के लिए मेरे पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और ये 10⁻6 और ये 19 को भी हम लोग एक लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 3.27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस है, ये +6 है तो 13 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया -13। और फॉर अगर मुझे एक ड्यूटेरियम की वैल्यू निकालनी है, तो एक ड्यूटेरियम के लिए हमारे पास आ जाएगा 3.27
इंटू 10⁻⁻13 अपॉन 2। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, और ये ऊपर आ गए, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये 1 क्या था? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2 kg। ठीक है, ड्यूटेरियम के अंदर मेरे पास कितने एटम्स है ये, और उनकी एनर्जी कितनी रिलीज होने वाली है ये। तो ये टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी हो तो 2 kg के रिएक्शन में हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो मुझे यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू तो मुझे पता ही है, दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी है, तब जाके हमारे पास ये टोटल वैल्यू निकल के आएगी। तो लेट्स सी, इसको भी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, और ये वाली वैल्यू हमारे पास, इसमें भी हमारे पास कुछ तो मैंने मिस्टेक किया। यस, यहाँ पे हमारे पास इंटू 1.6 भी रहेगा। ये मैंने दोनों लिखा, ये 1.6 तो रह गया। इसको भी अगर मुझे और छोटा करना हो इस वैल्यू को, तो 1.6 यानी कि 2, और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 0.8 आ गया। 0.8 इंटू 3 से कर लेते तो ठीक है 2.4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं। तो दैट इज 2.616 इंटू 10⁻⁻13, क्योंकि वो बाद में हम फ्यूचर में भूल जाए। तो अब इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, ये आगे एनर्जी ऑफ 1 ड्यूटेरियम, ये जो हमारे पास अभी आ रहा है, दैट इज एनर्जी ऑफ 1 ड्यूटेरियम, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है बट स्टिल कि हमें याद रहे हमें क्या करना है। तो अब हमें इसकी टोटल एनर्जी निकालने के लिए चाहिए। ओके, तो अब मुझे अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो वैल्यू थी 6.023, ये वाली वैल्यू, इनटू ये जो 1 ड्यूटेरियम की वैल्यू आई है। सो नाउ व्हाट वी गेट हियर, तो मुझे अब उनके टोटल एनर्जी निकालनी है। ओके, सो वी गेट हियर टोटल का मतलब मेरे पास 2.616 इंटू 10⁻⁻13 इतनी आती है। और अब 2 kg में कितने मेरे पास उसकी वैल्यू थी, 6.023 इंटू 10⁻26, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी। ओके, 26 ही था, क्योंकि हमारे पास 10⁻3 किया और निकाला। लेट्स सी टू दिस, हाँ 26। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, ये -13 है प्लस 26 है तो 13 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू रहती हैं, 2.616 इंटू 6.023 इंटू 10⁻, अब भी प्लस 13, क्योंकि पावर इसमें से माइनस कर दिया। और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 15.756 इंटू 10⁻13 जूल्स। ओके, ये जो हमारे पास आया ये टोटल एनर्जी आई 2 kg ड्यूटेरियम में। ठीक है, एनर्जी बोल सकते हैं या एक टाइप से वर्क बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर पावर का फॉर्मूला लिखा था उसमें काम आएगा, दैट्स व्हाई। तो अब उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। तो पावर कंजप्शन ऑफ बल्ब कितना दिया था, 100 वॉट। ठीक है, ओके, तो बल्ब कितना कंज्यूम कर रहा था, बल्ब कंज्यूम कर रहा था दैट इज 100 वॉट ऑफ पावर, दैट मीन्स 100 जूल्स पर सेकेंड ऑफ एनर्जी। ये पर सेकेंड कर रहा है। तो मुझे अब यहाँ पे निकालना है कि उसने कितना टाइम लिया, व्हाट वी नीड टू फाइंड, क्योंकि हमें टोटल वहाँ ऊपर टाइम पूछा हुआ है। लेट्स सी दिस, निकालने के लिए कई लोगों को डाउट रहता है, ये हमें कितना लगाना है कि दैट हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम। तो हमें एक्चुअल में ये टाइम पता लगाना है, टाइम। पावर हमें पता है 100 और टोटल एनर्जी अभी हमें मिल गई है, दैट इज 15.756 10⁻13। तो अब उसी फॉर्मूला के रिगार्डिंग हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लेट्स सी, ये यहाँ पे पहुंच गए। सो ये हमारे पास आ गया ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। वर्क बोले तो एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। पावर की वैल्यू 100 वॉट्स है। ओके, अब टी हमें फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 15.756 इंटू 10⁻13 जूल्स, ये हमें वैल्यू मिली। तो अगर हमारे पास अब फॉर्मूला बना तो टाइम पीरियड इज वर्क बाय पावर, और वर्क आ गया यानी कि 15.756 इंटू 10⁻13 अपॉन 100। 100 का मतलब है, अगर मुझे यहाँ पे इसका और नहीं करना तो 100 को मैं लिखना चाहूँ तो दैट इज, ये भी लिख सकते हैं ना, 10⁻2। अब जो 10⁻2 है नीचे से अगर ऊपर गया तो यानी कि वो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो यानी कि मैं इसको भी यहाँ निगलेक्ट कर सकता हूँ, मेरा इतने में ही सॉल्व हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई -2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 15.756 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स,
ये है हमारा टाइम, हाउ लॉन्ग। अगर आंसर उनको ईयर्स में चाहिए, ओके, अब हमें कन्वर्ट किस में करना है? नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इनटू ईयर्स। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर, पहले हमें 1 ईयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको फुल से डिवाइड कर लेंगे। तो जिसके अंदर मैं एवरेज 365 डेज लेता हूँ, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर के अंदर मेरे पास 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में मेरे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जिसकी वैल्यू अराउंड 31536,000, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, ये सेकेंड्स में हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरी वैल्यू मुझे ईयर्स में मिल जाएगी। तो ईयर में लाने के लिए मुझे इसको सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है, तो मूव दिस अप। सो नाउ, तो कितने ईयर्स में आएगा मेरे पास? तो वी कैन राइट ओवर हियर, मेरे पास टोटल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई थी अभी वो थी 15.756 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। अब मेरे पास एक कंडीशन और है, इसको भी हम थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 3 पॉइंट, क्योंकि अब मैं यहाँ पॉइंट्स को लेके आता हूँ कि यहाँ पे इसको लेके 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख सकता हूँ 3.1536 इंटू 10⁻7। एटलीस्ट पावर का कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो मैं उसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, दैट इज 3.1536 इंटू 10⁻7। अब ये 10⁻7 है तो मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, तो ऊपर लिखने का मतलब -7। अब -7 का मतलब अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज 4। ओके, तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 15.756 डिवाइडेड बाई 3.1536 इंटू 10⁻4, और डिवाइड करने के बाद हमको इसकी वैल्यू अप्रॉक्स मिलेगी, दैट इज 4.9961 इंटू 10⁻4 ईयर्स। तो ये आंसर था मेरे पास ईयर्स में, जो हमने एक 100 वॉट के बल्ब को अगर मैं ड्यूटेरियम से एनर्जी निकलती है तो उसको इतने साल तक हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि मैंने कैल्सी का यूज़ किया इस इक्वेशन में पूरा, और तब जाके मैंने इसको सॉल्व किया। अगर मैं कैल्सी नहीं रखता तो मैं जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको ऑन एन एवरेज मान लेता। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो एवरेज का जो यहाँ कंसिडरेशन किया गया, लेट्स सॉल्व। अगर एज अ स्टूडेंट अगर आपको सॉल्व करना होता है तो एग्जाम के टाइम में आप कहाँ पे कितना राउंड ऑफ कर सकते हो और उसमें कितना चेंजेस आता है, लेट्स सी दिस। स्टार्टिंग से करते हैं और आपको भी आइडिया लगेगा कि हम इसमें कितने वो हैं। इसको पैरेलल में रखेंगे कि हम उसको कंपेयर कर सकें। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं, जो कि हमारा पास अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे मेरे पास 2 ग्राम ड्यूटेरियम था, इंस्टेड ऑफ 6.023 मैं 6 इंटू 10⁻23 ले लूँगा। 1 ड्यूटेरियम की वैल्यू निकालनी है तो 1 ग्राम के लिए 6/2 इंटू 10⁻23, जो कि मेरे पास 3 आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻23, ये मेरे पास ड्यूटेरियम की वैल्यू आ गई। ओके, या तो फिर ठीक है, अब इसको मुझे चाहिए इतनी वैल्यू है, और 2 kg से मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब मेरे पास 200 ग्राम्स इंटू 3 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये 3 2 6, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 6000 इंटू 10⁻23, या फिर 6 3 zeros और इसी में एडअप हो जाएंगे तो 10⁻26। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस मेरे पास अब आंसर आ रहा है ये, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, अब मेरे पास रिएक्शन में जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको 3.27 की बजाय अप्रोक्सीमेशन में 3.2 लूंगा। 3.2 रीजन समझ में आएगा 3.2 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब 3.2 लिया है तो अब उसको आगे सॉल्व करते हैं, साइड बाय साइड उसको फिर कंपेयर भी कर लेंगे, क्योंकि 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यानी कि 3.2 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब तो समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गए मेरे पास 2 ड्यूटेरियम के लिए, 2 ड्यूटेरियम। तो 1 ड्यूटेरियम के लिए मुझे चाहिए, तो यानी कि 3.2 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ तक क्लियर? क्योंकि मुझे उतनी वैल्यू चाहिए होगी तो हम लोग अभी उतनी निकाल लेंगे। तो अब मैं इस वाली वैल्यू में क्या कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये भी आ गया 1.6। ओके, तो अब मेरे पास 1 ड्यूटेरियम के लिए जो वैल्यू आनी चाहिए, ओके, DEU के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, मेरे पास यहाँ पे -19 प्लस 6 है, तो जो कि -13 कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दैट इज -13।
तो अभी तक जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी, इसको 16 का, मैं 16 इंटू 16 कितना होता है 256 इंटू 10⁻13, इसके लिए हमें कैलकुलेशन नीचे, और 1 इंटू 2 पॉइंट्स के बाद मुझे यहाँ लगा देना। तो ये मेरे पास यहाँ पे एनर्जी, इसकी टोटल हमने कन्वर्ट किया, ओके। और वहाँ पे हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही थी, लेट्स सी दिस। तो मेरे पास यहाँ पे एक ड्यूटेरियम की वैल्यू आ रही थी 2.616, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन थी, और मेरे एवरेज अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.56, ओके। तो ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि हम इतनी बड़ी वैल्यू लेने वाले हैं। तो अब उसके बाद ये एक ड्यूटेरियम है, और ये मेरे पास, इसको अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये मेरे पास एनर्जी है जो कि एक 200 kg के लिए आनी, 2000 ग्राम्स के लिए, यानी कि 2 kg के लिए है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, ओके। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 6 इंटू 10⁻26 इंटू 2.56 इंटू 10⁻−13, ओके। इतना तो हम कर ही सकते हैं इसमें, और क्या हमें यहाँ पे वैल्यू लेनी है। जहाँ तक है डिवीजन, अभी जितना हो सकेगा उतना करेंगे, नहीं होता उतना रख देंगे। तो 6 इंटू 2.56 इंटू 10⁻13, तो यहाँ तक हमारे पास आ गया। ये आ गया टोटल वर्क के डन में। टोटल एनर्जी इतनी मेरे को मिलेगी जूल्स में। यूनिट लगाना ना भूलें, उसके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, सब्जेक्ट में। तो ये इतने जूल्स की आ गई। मेरा बल्ब कितना कंज्यूम कर रहा है, बल्ब कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट। तो टाइम मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6.2.56 इंटू 10⁻13 अपॉन 100। अब 100 का अगर मुझे वापस से वही लिखना हो तो मैं इसको फिर से करूंगा। तो ये आ गया 2 यानी कि -2, ये नीचे से निकल गया, तो ये आ गया 11। तो यहीं पे मैं इसको रब करके 11 लिख देता हूँ, ओके। ये मेरे पास टोटल आ गया, ये आ गया आंसर सेकेंड्स में, ओके डन। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो ईयर की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लीजिए। 1 ईयर को अगर मैं सेकेंड्स में काउंट करता हूँ तो 3 इंटू 10⁻7, ओके। 3 इंटू 10⁻7, तो मैं उससे डिवाइड करता हूँ यहाँ पे ईयर के में कन्वर्ट करने के लिए। 3 इंटू 10⁻7, ओके। तो अब मेरे पास ये आ गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है 6 इंटू 2.56 वाला। तो इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 1 3 2 तो अब मेरे पास वैल्यू रह गई 2 इंटू 2.56 इंटू 10⁻11, नीचे से ऊपर आ गया तो -7, तो ये आ गया 4। और 256 का डबल करेंगे तो 512 आएगा, 512, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, और आंसर आ गया 10⁻4, क्योंकि 11 बड़ा है। ये आ गई ईयर्स में। तो इतना टाइम हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा ड्यूटेरियम का। और जिसको आप अप्रॉक्सीमेट करना चाहो, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, तो जो कि मेरे पास 5 इंटू 10⁻4 ईयर्स कंसिडर कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में किया कैलकुलेशंस को कम करने के लिए। और हमारा जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ आंसर आया था, वो आंसर था ये वाला, दैट इज 4.99। तो जो कि मेरा 5 के राउंड है, और वहाँ 5.12 आ रहा है। तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। आई होप दोनों मेथड सेम ही थे, बट कैलकुलेशन को एक अप्रॉक्स रखा गया, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।